आज के वीडियो में हम ऐसे एक फल के बारे में जानेंगे जो दिखने में तो बहुत छोटा सा है पर कमाल के फायदे देता है। ये बहुत कम समय के लिए हमें मिलता है लेकिन अपने आप में ही यूनिक है। पाचन क्रिया से लेके डायबिटीज, चर्म रोग, यूरिन प्रॉब्लम्स, इन जैसी अनगिनत समस्याओं में ये बेहद फायदेमंद है। इसका नाम है जामुन। संस्कृत में इसे जम्बू, महाफला, फलेंद्रा इन नामों से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में हम जामुन के आयुर्वेदिक औषधि गुणधर्म, शरीर के वात, पित्त, कफ इन दोषों पर इसका असर, इसकी सही सेवन विधि, मात्रा, सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे, इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जामुन का सिर्फ फल ही औषधि नहीं है, तो इसके जो बीज है, बीजों का चूर्ण या फिर इसके जो पत्ते हैं, छाल है, ये सभी औषधि है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जामुन के औषधि गुणधर्म देखेंगे ताकि आप इसके फायदे और नुकसान अच्छे से समझ सके। तो चरक संहिता में अन्नपान विधि अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है। इसमें कहा गया है, कषाय मधुरम प्रायम गुरुविष्ठम्बी शीतलम जाम्बवम कफ पित्तग्नम ग्राही वात करम परम। जामुन का जो रस यानी स्वाद है ये कसेला और मीठा है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा खट्टापन रहता है। ये पचने के लिए भारी है, इसमें रुखापन है, इसकी जो तासीर वो ठंडी है, इसे शीतल कहा गया है, इन्हें शीतवीर्य है। शरीर में ये कफ और पित्त दोष को कम करता है, तो इस प्रकृति के लिए या इससे संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन शरीर में ये वात को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो जिन लोगों की वात की प्रकृति है या जिन लोगों को वात से संबंधित कोई बीमारी है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जामुन के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। जामुन का फल दीपन, पाचन, यकृतोत्तेजन करने वाला है। इसका क्या अर्थ है? दीपन यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला, भूख खोलने वाला। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो इसका सेवन जरूर करें। इसी के साथ ये खाना अच्छे से पचाने के लिए मदद करेगा। लिवर के लिए ये स्टिमुलेंट है। तो अग्निमांद्य, अजीर्ण ऐसी अवस्थाओं में आप जामुन का फल या इसका सिरका जरूर सेवन करें। जामुन का जो फल है ये ग्राही है, स्तंभन करने वाला यानी रोकने वाला है। तो किन अवस्थाओं में ये फायदेमंद रहेगा? जिन लोगों को लूज मोशंस यानी जुलाब हो रहे हैं, पतले दस्त है, मरोड़ के साथ जाना पड़ रहा है, या जैसे IBS यानी जिसे आयुर्वेद में ग्रहणी कहा जाता है, तो इन जैसी सभी समस्याओं में ये बेहद फायदेमंद है। सेवन कैसे करें? अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे जामुन के फल आपने 5-6 खाए तो वो चल सकता है, या इसका जूस यानी इसका स्वरस निकाल के 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार आप इसे लें, या फिर इन फलों का सिरका आप ले सकते हैं 10 से 20 ml की मात्रा में पानी में मिला के आप ले। जामुन के पेड़ की जो छाल है इसको पानी में उबाल के उसका काढ़ा 20 से 30 ml की मात्रा में आप सेवन करें। उससे भी लूज मोशंस को कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। आपने एक सावधानी जरूर लेनी है, तो जामुन को हमेशा सीमित मात्रा में लेना है, अन्यथा ये शरीर में वात बढ़ाएगा, रुखापन बढ़ाएगा और ये विषम भी है। तो मल को रोक के ये कब्ज उत्पन्न करेगा। स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नौशिया यानी वॉमिटिंग सेंसेशन है, उल्टी होना, इस तरह की समस्या है, तो जामुन के जो कोमल पत्ते हैं इन पत्तों का रस निचोड़ के आप 10 से 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए जो जामुन के फल, इसके बीज, बीजों का चूर्ण ये बेहद फायदेमंद है। इसमें जम्बोसिन और जम्बोलिन एंजाइम से जो टाइप 2 डायबिटीज को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये जो बीजों का चूर्ण है ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी अतार आयुर्वेदा जामुन सीड पाउडर। अब इसकी खास बात क्या है? तो ये 100% नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये एक नॉन GMO प्रोडक्ट है। फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के जो जामुन है इसको सुखा के, इसके गुठली से मगज निकाल के, फिर उसे धो के, फिर सुखा के, बारीक करके ये जो पाउडर है ये बनाया जाता है। अब इसको आपने सेवन कैसे करना है? तो इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम, यानी आधा चम्मच आप दिन में 1 से 2 बार इसे ले। खाना खाने के पहले आपने इसे लेना है। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो 1 चम्मच की मात्रा में भी आप इसे ले सकते हैं। ये कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो जिन लोगों को पाउडर लेना अच्छा नहीं लगता वो कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं। इस कैप्सूल का जो डोज है वो है 1-1 कैप्सूल
दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आपने इसे लेना है। अतार आयुर्वेदा जामुन सीड पाउडर और जामुन सीड एक्सट्रैक्ट कैप्सूल अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जामुन को मूत्र संग्रहण करने वाला बताया हुआ है। इसका क्या फायदा आपको मिलेगा? तो अगर किसी को बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी और फ्लो दोनों ही ज्यादा रहना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन, या फिर यूरिन में शुगर आना, तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो इन सभी में ये जो जामुन है ये बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे मधुमेह और उदकमेह इन दोनों अवस्थाओं में फायदेमंद बताया हुआ है। जामुन शरीर में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लिवर के लिए ये स्टिम्युलेंट है, मेद धातु को ये कम करेगा। अब मेजॉरिटी लोगों में डायबिटीज के साथ साथ ही वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी ये कॉमनली दिखाई देता है। तो इन सभी अवस्थाओं में जामुन का जो सेवन है ये बेहद फायदेमंद है। सेवन कैसे करें? तो जामुन आप ऐसे खा सकते हैं, या जो बीजों का चूर्ण है इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में पानी में मिला के खाना खाने के पहले आप ले, या तो जामुन का जो सिरका है वो 10 से 20 ml की मात्रा में पानी में मिला के आप ले सकते हैं। रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी जामुन बेहद फायदेमंद है। तो अगर किसी को नाक से खून निकलना, मल या मूत्र के द्वारा खून जाना, महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्राव ज्यादा रहना या सफेद पानी की समस्या होना, इन सभी तकलीफों में आप इसका सेवन जरूर करें। तो ऐसे जामुन खा सकते हैं, या बीजों का चूर्ण ले सकते हैं, या फिर पत्तों का स्वरस यानी इसका जूस 10 से 20 ml की मात्रा में आप लें। अलग अलग स्किन डिसीजेस में भी जामुन एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे अगर किसी को घाव होके उसमें से खून बह रहा है तो जामुन की छाल का जो चूर्ण है वो खून को रोकने के लिए मदद करेगा। कोई चर्म रोग है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन हो रही है तो जामुन के फलों का सिरका, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिला के उसको अगर आप लोकली अप्लाई करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। जामुन के पत्तों का तेल भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। किसी को अगर मुंह में बार बार छाले होना, छालों में बहुत ज़्यादा जलन रहना, जीभ पर सफ़ेद परत यानी जो वाइट कोटेड टंग है, इस तरह की कोई समस्या है तो पत्तों को पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना के उसे आपने गार्गल करना है तो आपकी ये समस्या कम होगी। अब देखिए ये जो जामुन है इसमें एस्ट्रिंजेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है तो ये क्विक वुंड हीलिंग में मदद करेगा। जामुन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है तो ये नेचुरल डिटॉक्स के लिए, इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए भी मदद करेगा। तो इस तरह से जामुन के बहुत सारे फायदे हैं, आप इसका सेवन ज़रूर करें। अब देखिए ज़्यादातर फलों का जो स्वाद है वो मीठा रहता है, लेकिन जामुन में ये जो कसेला स्वाद है, वैसे हम कसेले स्वाद की चीज़ें बहुत कम खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए औषधि के रूप में है। आपने सिर्फ सावधानी एक ही लेनी है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका सेवन नहीं करना है। 2 मील के बीच में आप 5-6 जामुन खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लेते हैं तो फिर शरीर में रूखापन बढ़ेगा या वात बढ़ने से भी आपको तकलीफ होगी, कब्ज की समस्या दिखाई देगी, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आपने इसका सेवन करना है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।